कि ये तो जी लॉयर्स का इलेक्शन है, वकला का इलेक्शन है, और इसके लिए जो है वो सिर्फ लॉयर्स ही कोई आपस में कोई बातचीत कर सकते हैं। तो मैं उनके ये एक मिथ है, ये एक मफरूजा है और गलत है। सियासी अमल किसी यूनियन के इलेक्शन का हो, किसी एसोसिएशन का हो, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कौन लोग होते हैं? मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो लोग होते हैं जिन्हें हम आसान जुबान में कानून साज कहते हैं, आइन साज कहते हैं, और खुद अपने आप को हम कानूनदान कहते हैं। वकला अपने आप को कानूनदान कहते हैं। तो फिर ये कैसा मिसकॉन्सेप्शन है, ये कैसा रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि लॉयर्स, या तो हमको ये छूट हो कि हमें कोई हमारे इलेक्शन या हमारी नुमाइंदगान का किसी के साथ इंटरेक्शन ना हो। हमने बड़ा कॉन्शियसली ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और हम अपने दूसरे वकला साहिबान को ये बताना चाहते हैं कि यस, दिस इज अ पॉलिटिकल गैदरिंग, एंड यस, वी हैव द बेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पीपल अराउंड अस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियासतदान, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया इस मुल्क में, मैं माजरत के साथ कहूंगा, हमारे सियासतदान हमारा सरमाया है। ये वो लोग हैं जो कानून बनाते हैं और फिर बाद में हमारा किरदार शुरू होता है। हम उन कवानीन की इंटरप्रिटेशन करते हैं, उन पे अमल दरामद करवाने की कोशिश करते हैं। सो इन द फर्स्ट प्लेस दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पीपल इन आवर सोसाइटी। इनकी अगर हमारे इलेक्शन में किसी और दूसरी, किसी यूनियन के, किसी एसोसिएशन के, किसी ट्रेड यूनियन के, किसी और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर ये मौजूद हैं, तो जिनके साथ ये मौजूद हैं, दे मस्ट फील प्राउड करते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। तो मैं तमाम हाज़रीन मजलिस का बिलखुसूस और स्टेज पर तशरीफ फरमा डिग्नेटरीज का मशकूर हूँ कि वो हमारी इस पॉलिटिकल गैदरिंग का हिस्सा बने हैं। मुझे फख्र है, मेरे ग्रुप को फख्र है, मेरे लीडर्स को फख्र है, मेरे वर्कर्स नौजवानों को फख्र है कि हम पॉलिटिकल एलीट्स के उस धड़ेस के साथ वाबस्ता हैं जो अपनी शराफत में, अपनी दयानत में, अपनी मतानत में, अपनी संजीदगी में शायद सबसे आगे है, और यकीनन सबसे आगे। हमें कोई डिफेंसिव नहीं होना है। इंशाअल्लाह उल अजीज यहाँ पे मौजूद हमारे मेंबर्स बार एसोसिएशन, जो कि सियासतदान भी हैं, जैसे काजी साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनसे तवक्को करूंगा कि वो मखदूम मुबीन जामिल साहब सिर्फ हमें अपना वोट नहीं देंगे, वो हमें अपनी सपोर्ट भी देंगे मुकम्मल। ये इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम इस प्रोग्राम को लेके चलना चाहते हैं। मैं तमाम दोस्तों को, पॉसिबल ही नहीं है, अगर कोई दोस्त ये ख्याल करें कि वो मिस हो रहे हैं तो वो काइंडली मुझे माफ फरमा दें अगर मैं उनको ना बुला सकूं यहाँ पे। हम में से किसी एक बंदे की आवाज हम सब की आवाज है, और हम सब की आवाज है मियां फयाज है, मियां फयाज है। हम सब का फख्र है, हम सब का इमाम है, जाहिद इस्लाम है, जाहिद इस्लाम है। मैं
मैं सबसे पहले इज़हार ख्याल के लिए जो मेरी नजर पड़ रही है, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, मेरे अंकल भी हैं, दोस्त भी हैं, कभी कभी मुखालिफ भी हो जाते हैं, जनाब राना तनवीर साहब एडवोकेट से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेरा ख्याल है जो सामने तकरीर करनी थी वो अकेले गुब्बारा साहब ने कर दी। मैं मुखातिब मुस्लिमात का जनाब काजी साहब, जनाब अमीन सिंह, जनाब सरदार साहब का बेहद मशहूर हूँ और अपने सीनियर दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इस सर्दी में ये तकलीफ उठाई है। हम इंशाअल्लाह पूरे पैनल वोट देने वाले लोग हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। हम ये नहीं देखते कि एक वोट कर देते एक उधर देते, ऐसे कभी नहीं किया था। इंशाअल्लाह पूरा पैनल कामयाब होगा और हम इस पूरे पैनल के साथ हैं। नाम तो पहले लिखा आ गया, लेकिन चौधरी सखार साहब को मैं आखिर में बुलाऊंगा। जनाब मियां सफीउल्लाह साहब एडवोकेट, प्लीज तशरीफ लाएं। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो हमेशा इसी ग्रुप के साथ खड़ा हूँ, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उधर से उधर होते हैं और इधर से इधर होते हैं। जहाँ में सूरत खुर्शीद जीते हैं, कभी इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो मेरी मियाँ साहब से गुजारिश है, और मैं एक बात सोच भी रहा था कि ये एक अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मुबीन साहब ने जिस पर भी दस्ते शफ़क़त रखा है, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। लेकिन कामयाबी के बाद हालात बाद में कुछ मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो मेरी मियाँ साहब से गुजारिश है कि आप अगले इलेक्शन तक ज़रूर मुबीन साहब के साथ खड़े ज़रूर दुआ थैंक यू वेरी मच सर, आपकी इस नसीहत कम हुक्म को इंशाअल्लाह हम जो है सर आंखों पे रखेंगे। अहमद फराज साहब की गज़ल सुनाना चाहता हूँ अपने, वैसे हमारे भाई हैं, सब लोग हम भाई हैं, हम लॉयर्स एक कम्युनिटी हैं। एंड वी थाने में ये फलां तफ्तीशी अफसर के पास मामला जाएगा और अदालत में ये फलां वकील के पास जाएगा। तो हमने एक कॉज समझते हुए और इस कॉज के लिए मैं सबसे ज्यादा किसी बात पे मुतफिक करने के लिए मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा जनाब अहमद खान साहब एडवोकेट। चांडिया मैंने जानबूझ के हदफ किया, हालांकि हैं चांडिया भी हमारे भाई, लेकिन आजकल वो आउटकास्ट हुए हैं थोड़े। जनाब अहमद खान साहब एडवोकेट ने ये बीड़ा उठाया और जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक मजबूत अददी कुव्वत वाले ग्रुप की सूरत में इलेक्शन में हैं और इंशाअल्लाह ताला वल अजीज हमारी मेहनत, हमारे बड़ों की शफकत और हमारे मोहतरम सियासतदानों की मदद से हम ये मार्का सर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, मैं उनका नाम लेना क्योंकि इस वक्त माइक मेरे हाथ में है, तो मैं अपने आप को जंगल का बादशाह समझते हुए थोड़ी सी फ्रीडम लेना चाहूँगा कि हमारे नायब साहिबान भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से मखदूम साहब के इस दावत में शरीक नहीं हो सके। एनीवेज मुझे उनका ही नुमाइंदा समझा जाए, मलिक जाहिद असलम साहब, मलिक जावेद असलम साहब, तो उनकी तरफ से भी मैं ही यहाँ पे मौजूद हूँ। एनीवेज मैं गुजारिश करूँगा जनाब जाम फिदा हुसैन बुर्रा साहब एडवोकेट वो तशरीफ लाए और अपनी सियासी मोहब्बत हमसे इजहार करें, और अगर कोई और ख्यालात का इजहार भी करें तो मैं उनको वेलकम कहता हूँ।
जनाब फिदा हुसैन साहब कुर्रा। हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ सरवरान मकाती में खुशनुमाद और दूसरे मुअज़्ज़िज़ इन इलाका इस पर सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये पूरा पैनल जीतेगा। बाकी अगर स्टेज सेक्रेटरी साहब की तरह हम भी तकरीरें करते रहे तो ये रात यहाँ गुजर जाएगी, इसलिए हमें मसला में शुक्रिया जनाब जाम साहब। अगर कुछ मालदार मुगला साहबान का नाम ले लूँ तो उन्हें अच्छा नहीं फील होगा। प्राइज 4 टाइम्स जनाब मुबीन जामिल साहब एडवोकेट तशरीफ लाएं। भाई लिकायत मखदूम सैयद मुबीन अहमद सिंह, बदरम सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब, सरदार गजल फलंगा साहब, मियाँ फयाज साहब, मेरे बुजुर्ग ख्वाजा मियाँ मंजूर अहमद साहब, भाई काजी अहमद सईद साहब, मियाँ समीउल्लाह साहब, निहायत ही काबिल एहतराम मेरे बार दे मैंबर्स, जितनी हजरात, क्योंकि मैं सराइकी दे विच जरा तकरीर करना पिया माजरत नाल, क्योंकि सारा निहायत ही काबिल एहतराम मेरे बार दे मैंबर, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज दी महफिल सारी बार दे इलेक्शन और मखदूम मुबीन सिंह दा हुक्मनामा, और मैं समझदा कि मखदूम मुबीन सिंह जेरे नाल, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा जितनी बार के मेंबरान हैं सारे कि बराए मेहरबानी अपने दोस्तों को, अपने जितनी भी हजरात, और मतलब है कि एक कड़ी है सारी ऐसा एक में नाल जुड़े हुए होंगे से कोई दोस्त की नाल कोई की नाल असा अपने जितने भी मेंबरान हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी साहबान, पूरे पैनल की भरपूर हिमायत करे सो इंशाअल्लाह ताला, और इतनी हाथ की सकसे और अपने दोस्त दे वोटे मसले रात भी एक करते इंशाअल्लाह दे वोट भी गिनसूं। और मैं रिक्वेस्ट करे सा मेरे जितनी भी हजरात, कुछ हजरात सारे तशरीफ नहीं गिना सके, कुछ काफ़ी मेंबरान वो मेंबरान सारे समझ सकते हैं, कुछ मजबूरी की तहत भी हो सकते हैं, और उन्हें कुछ हजरात कुछ अपनिया ठंड की वजह करूँ या कोई परेशानी की वजह करूँ नहीं आ सके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद है पूरी कि अल्लाह के हुक्म नाल सारा पूरा पैनल भरपूर तरीके नाल कामयाबी और कामयाबी इंशाअल्लाह। मैं इन अल्फाज नाल अपने सारे दोस्तों का, सारे मेंबरान का शुक्रगुजार हाँ, मेरे इतना आए हुए दोस्त साढ़े नाल जितने भी मेंबरान आए, जो नवे मेंबरान भी आए हैं, सरदार अजहर खान जदोई साहब भी आए बैठे, या मकीन साहब भी आए बैठे, काफ़ी चेहरे ऐसे हैं जेरे चेहरे पहले शायद ही ग्रुप का हिस्सा ना हम, हर दोस्त एक बेद तवसुत नाल तक तशरीफ फरमाते हैं। मैं सारे का शुक्रगुजार हाँ, और जितने भी नवे आए सारे को मैं अपने टीम ग्रुप के और अपने टीम बार के मेंबरान होने के खुश आमदीद आना। मैं ही अल्फाज नाल सारे दोस्तों का, अपने लीडर साहबान का मैं शुक्रगुजार हाँ, और अपने स्टेट सेक्रेटरी मेरे भाई सूद साहब का बेहद ममनून हाँ कि उन्हें मौका दिते, बहुत मेहरबानी सी सामने। इंतहाई वाजिब एहतराम मुअज़्ज़िज़ एडवोकेट्स, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मखदूम सैयद मुबीन अहमद साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, और ये बात मेरे लिए बड़ी एजाज़ और फ़ख्र की है कि उन्होंने मुझे आज अपनी चंद
जो उन्होंने उनके अपने साथी हैं, वकला हैं, उनके वेलविशर हैं, उनके एजाज़ में जो उन्होंने तकरीब की, उसमें मुझे याद किया। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार। आपने कल मुझे फरमाया, मैं लाहौर पहुंचा ही था इस मीटिंग के हवाले से। मखदूम अहमद महमूद साहब से मेरी कोई सियासी मीटिंग थी, तो मैं आज ही वहाँ से जाके यहीं पहुँचा हूँ। मेरे लिए ये भी फ़ख्र की बात है कि मैं वेल एजुकेटेड वकला साहिबान जो कुछ कम्युनिटी है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। जहाँ तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है, मुझे फियाज करम साहब कुछ अर्सा पहले एक तकरीब में मिले, तो मुझे कहा कि आप मेरा साथ दें, मुझे वोट दें। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर मखदूम मुबीन अहमद साहब आपके साथ हैं तो फिर हम आपका साथ देंगे, जिससे तो उन्होंने कहा कि मखदूम साहब मेरे साथ हैं, तो मैंने कहा हम भी आपके साथ हैं। आपके पूरे इज़्ज़तमाब मोहतरम काजी अहमद सईद साहब, जनाब मोहतरम रज़नफर लंगाज साहब MPA, मेरे भाई मुबीन जामिन शाह साहब, हमारे इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग मियाँ मंजूर अहमद साहब, मियाँ समीउल्लाह साहब, दीगर सीनियर वकला, मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं एक दो गुज़ारिशात कोशिश करूँगा मुख्तसर पेश करूँ कि पिछले 4-5 सालों से तकरीबन हालात ऐसे बनते आए कि जो भी हमारे वकला कम्युनिटी के दोस्त हैं, उनके साथ हमारा एक बहुत उठना बैठना और करीबी ताल्लुक़ है, जिसकी बुनियाद बनी कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो हम एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इसको ना कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए होता है, ना ये सियासी मफादात या सियासी मकासद हासिल करने के लिए होता है। उसकी दलील आपको मैं ये दूंगा कि पिछले 3-4 सालों में कभी भी हमने बार को या वकला साहबान को इस्तेमाल करके अपना कोई भी सियासी फ़ायदा नहीं लिया, और आप इस चीज़ की गवाही देंगे। ये महज एक दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें हमारे मोहतरम सीनियर वकला जो कि इंतहाई हमारे लिए मोहतरम होते हैं, उनका एक डिसीजन होता है, उनका एक हुक्म होता है हमारे ऊपर, और हम सिर्फ और सिर्फ कारी साहब एडवोकेट, मेरे सीनियर वकला साहबान, नौजवान दोस्तों, भिरावो, प्रेस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब आने वाले इलेक्शन के सिलसिले दे विच मुनक़िद की जो भी इलेक्शन का नतीजा निकला, जो भी निकले, सबको अल्लाह तबारक तआला की रहमत से, फजल करम से पूरा यकीन ई वक्त है जो ये जी संगत है सारी दोस्तें दी गुलाम अब्बासी साहब, मलिक तनवीर अवान साहब, चौधरी इफ्तिखार साहब, मियाँ मंजूर चौहान साहब, और इस पर ADS साहब, चीमा साहब। मैं फ़र्दन तो सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि इलेक्शन का दौर है। अगर किसी का नाम रह जाएगा तो वो मेरे लिए बाल बख्श के वो मुझे अच्छा एडवोकेट उम्मीदवार सदारत साल 2023-24 लियाकतपुर बार एसोसिएशन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उर्दू या सराइकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दे हुक्म अल्लाह ताला दे फजल करम अल्लाह दी अता नाल इंशाअल्लाह ये इलेक्शन साडा पूरा पैनल विन करे सी, और विन करने के बाद इंशाअल्लाह असा अपने जो अज़ाइम हैं वो ये पूरे करे इंशाअल्लाह। जूनियर वकला के खासकर बारे में बार और बेंच के मामला पूरा के इदारे में तो कभी ऐसा प्रेशर नाजायज़ प्रेशर करना पे
इदारे अपनी अपनी मर्जी न चलाने सूँ और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जड़ा भी इदारा वेसे असां उनका एहतसाब करें और इंशाल्लाह असां पूरी कोशिश करें कि अपने अपनी कामयाबी के बाद असां पूरे बल्कि तहसील लेवल की सतह तक असां अपना रोल अदा कर सकूँ और इंशाल्लाह असां रोल अदा कर सकूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम अपने मोहतरम याकतपुर के जो बार के मेंबर्स हैं उनके साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो मियाँ फयाज साहब के साथ यकजहती के लिए, और हम दुआ गो हैं कि मियाँ साहब जो कि एक डिज़र्विंग और सीनियर कैंडिडेट हैं बार के प्रेसिडेंट के, इंशाअल्लाह ताला 14 का दिन जो है इनकी कामयाबी के लिए हम भी दुआ गो हैं और कोशिश करें इंशाअल्लाह ये कामयाब हो जाए। मेहरबानी से